गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग डे। मॉम मैं कॉलेज जा रही हूँ, वैसे भी आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है। ओके बाद में मिलते हैं, बाय मॉम डैड। पर बेटा सुनो तो, ये क्या, ये तो चली गई। अरे जीनो, तुम इतना परेशान मत हो, बाद में उसे बता देना कि उसका छोटा ब्रदर आने वाला है। आर्यन, पर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अरे बेबी, तुम उन लोगों को छोड़कर मुझ पर कंसंट्रेट करो। सो आर्मीज, ये है मिस्टर नामजुन। ये एक बिजनेसमैन रहते हैं। जब इनका बेटा 15 इयर्स का था तब उनकी वाइफ की बाय एनी चांस डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट से, जिस वजह से ये सेकंड मैरिज करते हैं मिसेस जिन से। इनका नेचर बहुत ही स्वीट एंड काइंड रहता है। सो आर्मीज, ये है मिसेस जिन। ये एक सिंगल मदर थी बिकॉज इनके बॉयफ्रेंड ने इन्हें यूज करके छोड़ दिया था, या यूं कहो इन्हें फेंक दिया था। इनकी फैमिली ने भी इन्हें नहीं अपनाया था, लेकिन एक दिन आरम से इनकी मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई थी। देन वो ऐसे ही धीरे धीरे मिलते गए और फिर एक दूसरे से शादी कर ली। हे त्योंग, आज तो मैं काफी लेट हो गया कॉलेज आने में। हाँ यार, वो क्या है ना, आज जरा मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ सोकर। सो आर्मीज, ये है किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन लीड। ये एक कॉलेज प्रोफेसर रहती हैं और ये मिसेस जिन की बेटी भी होती हैं। इनका नेचर बहुत ही काम है, अंडरस्टैंडिंग रहता है। ओह ओके, तो त्योंग हम लोग क्लास खत्म होने के बाद मिलते हैं। आर्मी, ये है जिमिन। ये भी ते की तरह कॉलेज प्रोफेसर रहती हैं। ये भी बहुत क्यूट एंड फनी नेचर की होती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सबको कल इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर दिया था रीड एंड फिल करने को, सो गाइस आई होप आप सबने फिल कर लिया होगा। वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम है। हाँ बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप आज फर्स्ट पीरियड में मेरी क्लास में क्यों आई? ये तो जिमिन मैम का पीरियड था ना,
तो फिर आप यहाँ पर, एक मिनट, कहीं आप ऐसा तो नहीं रोज यहाँ पर रहने वाले हो? अरे मेरे सैवेज बिल्ले, अपनी गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाओ, बहुत फास्ट चल रही है। रही बात तुम्हारे जिमीन मैम की, तो उन्हें कुछ पर्सनल वर्क आ गया था। उन्हें पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग इस क्लास को मैदान का जंग बना दोगे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह पर भेजा। अब पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। सो आर्मी से है शुगर, ये एक स्टूडेंट रहते हैं, ये बहुत ही नॉटी नेचर के रहते हैं और जिमीन इनका क्रश भी रहती है। कैसे हैं आप सब? अरे जंकुक बेटा, तुम तो, हाँ मैं तो कल आने वाला था, पर मैं आज आ गया। आपको अच्छा नहीं लगा शायद। अरे नो जंकुक बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो व्हाटएवर, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे आराम करना है। सो गाइस, कल मिलते हैं। इतना कहकर फिर जंकुक वहां से चला जाता है। सो आर्मी, दिस इज जियोन जंकुक। ये त्योंग के स्टेप ब्रदर होते हैं और ये त्योंग से 5 साल छोटे होते हैं। जब से इनके डैड ने जिनसे शादी की, तब से ये अब्रॉड में रहते हैं, जिस वजह से इनका नेचर बहुत ही रूड एंड एरोगेंट रहता है। अब क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरने वाली हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दूसरे के रूम में जाने से पहले डोर नॉक करना चाहिए? वो मॉम ने तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाया है, आ जाना। क्या हुआ त्योंग बेटा, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही? वो मॉम, मेरा हो गया है, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय एवरीवन। जंकुक, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तो सोचा कि मैं अपने बिग सिस्टर के पास जाऊंगा तो वो अपने लिटिल ब्रदर को देखकर बहुत खुश हो जाएगी, पर यहाँ तो कुछ और ही है। वो बात नहीं है, पर जंकुक, तुम्हारा एक साथ बेड पर लेटना ठीक नहीं है। क्यों, हार्मोन्स डाइवर्ट होना शुरू हो गए? जंकुक, काफी रात हो गई है, आई थिंक तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? वो मैं बुक पढ़ रही थी। कुछ काम था क्या तुम्हें? नो, वो तो मैं रूम में बोर हो रहा था तो सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। वैसे तुम इधर आओ। हाँ चिंकू, कि तुम क्या कर रहे हो? वो मुझे बैठकर अच्छा नहीं लगता पढ़ना, चलो लेट कर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कितने सारे मिल्क रखे हुए हैं। वैसे मुझे भी मिल्क पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? जंकुक, तुम क्या बोलते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। चलो अच्छा, बुक कंप्लीट हो गई है, अब जाकर अपने रूम में आराम करो, काफी रात हो गई है। ओके बेबी। पता नहीं क्या बोलता है, क्या कहता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, कितनी अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। वो त्योंग बेटा और जंकुक बेटा, मुझे तुम दोनों से ये कहना था कि मैं और तुम्हारे डैड 1 वीक के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कुछ पर्सनल वर्क के सिलसिले में। आई होप तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगे। क्या 1 मंथ के लिए आप लोग जा रहे हो?
क्यों त्यांग बेटा, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग नहीं जाते हैं। नो डैड, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को वहाँ पे पर्सनल वर्क होगा तो आप लोग जा सकते, बस मैंने ऐसे ही पूछा था। डैड, मैं हूँ ना, मैं त्योंग के साथ बहुत ही प्यार से रहूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अबे टेढ़ा मुंह बना के क्या सोच रहा है? जंगकुक, मैंने ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर लगा भी दिया है, सो तुम टाइम रहते कर लेना। अब मैं चलती हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकती। पर ऐसा क्यों? बिकॉज मैं घर पर अकेला हूँ। ओ कम ऑन जंगकुक, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। मुझे नहीं पता। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? गलत है ये सब, प्लीज स्टॉप इट। जंगकुक, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। फिर इतना कहकर त्योंग वहां से चली जाती है। जिमी, ये फ्लावर्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, है ना ते? ये मुझे शुगा ने दिया है। व्हाट मीन जिमी? शुगा ने तुम्हें फ्लावर्स वो भी क्यों दिए? वो ते शुगा ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट? ते मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सरप्राइज होने की बात है। अरे जिमी, इसमें सरप्राइज होने वाली बात है। वो तुमसे एज में काफी छोटा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जब इस रिश्ते से मुझे और शुगा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है इतनी? हम दोनों के बीच सिर्फ 5 इयर्स का गैप है। देखो ते, मुझे पता है कि वो मुझसे एज में छोटा है, पर प्यार में कोई छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता है। अमीर या गरीब, काला या गोरा नहीं देखा जाता है, सिर्फ उसके प्यार को देखा जाता है, जो तुम्हें बिना किसी की परवाह करे हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में किसी की उम्र नहीं देखी जाती, बल्कि उसका दिल देखा जाता है कि वो कितना साफ है, और मुझे वो शुगा में दिखता है। ते, मैं तुमको सजेस्ट करती हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो तुमसे एज में छोटा हो, तो प्लीज उसे हाँ कर देना, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब समझ गई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे अगली क्लास भी लेनी है। ओके, बाद में मिलते हैं, बाय। और हाँ, मेरी बात याद रखना। देन इतना कहकर जिमीन वहां से चली जाती है। मुझे तो लगता है कि सबका दिमाग खराब हो गया है। भला अपने से छोटी उम्र के लड़के से कौन प्यार कर सकता है? तुम यहाँ अकेले अकेले खड़े होकर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? पहले जंगकुक, तुम मुझसे दूर रहकर बात करो, ये कोई तरीका नहीं तुम्हारा मुझसे बात करने का। ओके, जैसा तुम कहो, मैं तुमसे दूर हो गया। बोलो, क्या बात करने आए हो? वो मुझे ये कहना था कि डू यू लाइक मी? त्योंग, say this answer, do you like me? Yes, I like you, but as a brother. अरे नहीं, मैं तुमसे ब्रदर वाला लाइक नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर एज अ बॉयफ्रेंड, या फिर यूं कहो एज अ लाइफ पार्टनर। आई थिंक जंगकुक, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। त्योंग, टेल मी, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? जंगकुक, तुम अच्छी तरह से जानते हो सब गलत है। त्योंग, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। जंगकुक, प्लीज हटो मेरे ऊपर से। ओके बेबी, डोंट क्राई।
मैं जा रहा हूँ। त्योंग को रोता देख डैन जंगकुक उसके ऊपर से उठकर वहां से चला जाता है। गॉड प्लीज कुछ करिए, मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करिए। गुड मॉर्निंग त्योंग, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कॉलेज भी तो तुम्हें जाना है। आज के लिए थैंक यू जंगकुक, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। एक सेकंड त्योंग, ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं जब जंगकुक त्योंग का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगता है और त्योंग को भी जंगकुक का केयर करना पसंद आने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। तुम कहाँ पर हो? जंगकुक, तुमने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ कि नहीं। सो उसका आंसर यस आई विल, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूंगी। यस जंगकुक, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। क्या हुआ ते? तुमने मुझे अचानक से ये रोक क्यों दिया? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं? मुझे डर लग रहा है कि मॉम डैड को पता चल गया तो? मैं हूं ना, तुम डर क्यों रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। हेलो मम्मा। मॉम आप कब आई? हम लोग को पता ही नहीं चला जब तुम दोनों सो रहे थे। ओह, वैसे तुम दोनों प्यार से रहे ना? यस मम्मा, हम लोग काफी प्यार से रहे। तुम दोनों क्या कर रहे थे? ते बेटा, तुम अपने डैड को बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं जंगकुक ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? बोलो बेटा। अरे मी, तुम क्या कह रहे हो? नो डैड, मैं तो जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? इसमें देखी कोई गलती नहीं, मैंने उससे अपनी फीलिंग कन्विंस की। प्लीज मॉम, तेरे को मत मारिए। प्लीज मॉम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तेरे को बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस मॉम। बात ये नहीं है, बात तो ये कि कल को जब ये बात सोसाइटी में आएगी, एक बहन ने अपने भाई से, वो 5 साल छोटे भाई से शादी की, तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी हम लोगों की। देखो जिन, अगर तुम्हें अपने बच्चों को खुशी देखना है तो इस सोसाइटी को भूल जाओ, बिकॉज ये सोसाइटी हम लोगों को कभी भी अपनी मर्जी से जीने नहीं देगी। और रही बात सिस्टर एंड ब्रदर की, तो वो स्टेप है। जिन, हम लोग अगर अपने बच्चों की खुशी नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? प्लीज मान जाओ। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा गलत नहीं है। नहीं जिन, देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है। इन्हें समझाने के बजाय तुम उनका साइड ले रहे हो।
जिन प्लीज टिपिकल मॉम मत बनो, बच्चों की खुशी देखो। ठीक है, मैं मान जाती हूँ दोनों के रिश्ते के लिए। क्या मॉम सच में? हाँ, पर डैड के कहने पर। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा। ओके बस दे। आई लव यू मॉम डैड, मैं बहुत खुश हूँ आज। नाजिम को मॉम ने हाँ कर दिया है, अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। हाँ दे, ऑलवेज हम लोग साथ में रहेंगे। आई लव यू मोर दे, आई लव यू टू।